बड़े शुभ अवसर ग्राम विकास रथ, ये जो यात्रा पूरे राजस्थान में माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसलिए भेजी है कि आप किसानों से संबंधित अन्य जो योजनाएं हैं जो आप लोगों तक पहुंचे। और इसी संदर्भ में हमारे बीच में मेरे संगठन के गुरु, मैं सौभाग्यशाली रहा कि जब पहले आप प्रदेश अध्यक्ष बने तो संगठन की जो घुट्टी पिलाने का काम मुझे किया माननीय अरुण जी चतुर्वेदी जी मेरे को प्रदेश मंत्री के रूप में साथ में अपनी टीम में लिया। और उस समय जो आपने सांगठनिक मूल मंत्र मुझे दिया, लगातार आपके बीच में तीसरी बार यहाँ पर खड़ा हूँ, ये उन्हीं के द्वारा दिया गया। आप कैबिनेट मंत्री हैं और वित्त आयोग के, राज्य वित्त आयोग के माननीय अध्यक्ष जी है। आपका स्वागत और अभिनंदन इस बांसवाड़ा की तरह पर। वैसे तो बांसवाड़ा गांव जिला है, हमने बांसवाड़ा के नाम से यहाँ पर ग्राम पंचायत बना दी। हमारे बीच विराजमान नोखा के माननीय विधायक और अभी बंगाल में सूर्योदय करके भंगवा लहरा करके अभी आए हैं माननीय बिहारी लाल जी बिश्नोई, लगातार वहाँ पर 15-20 दिन रुके और उन्होंने अपना काम किया। और वहाँ पर राजस्थान के 5 विधायक भी बना करके आए। राजस्थान के वहाँ पर प्रवासी भाई है, वो 5 विधायक वहाँ पर बंगाल के अंदर है। अच्छा, हमारी संगठन के जो मुखिया है यहाँ की जिले की माने जो ज्योति जी जानी, कलेक्टर साहब अंकित कुमार सिंह जी, सतनाम सिंह जी हमारे एसपी साहब, गोपाल सिंह जी बड़ला जो हमारे रथ प्रभारी है यहाँ पर, और मेरे साथ में महामंत्री भी रहे। और उसके बाद में जब मैं छोड़ करके गया तो मेरे दोनों महामंत्री जिला अध्यक्ष बन गए, एक तो रहमत सिंह जी और एक अपने गोपाल सिंह जी बड़ला, एडीएम साहब, एसईओ साहब, एसडीएम मैडम पूजा जी चौधरी, हमारे मंडल अध्यक्ष जी, हमारे प्रधान जी ठाकुर वीर बहादुर सिंह जी, यहाँ पर मंच पर विराजमान सुखराम जी हमारे महामंत्री जी, और सारे विराजमान जितने भी पंच सरपंच पदाधिकारीगण विराजमान है, आगे विराजमान प्रबुद्ध जनता जो हमेशा जागरूक रहती है कि हमें सरकारी योजनाओं का लाभ किस प्रकार से मिलना है। जैसा अभी बताया गया, कलेक्टर साहब ने कहा कि ग्लोबल एग्रोटेक कार्यक्रम अगले 23 से 25 तारीख को जयपुर में होगा। वहाँ पर आपके ठहरने की व्यवस्था भी होगी और दुनिया के अंदर कृषि क्षेत्र में किस प्रकार से प्रगति हो रही है, किस प्रकार से प्रोग्रेसिव किसान, एक प्रगतिशील किसान अपनी आय को बढ़ा सकता है, अच्छी खेती प्राप्त कर सकता है। इस प्रकार की सारी जो तकनीक है वहाँ पर बताई जाएगी, जिसका आप अपने खेतों के अंदर उपयोग करके उसको ज़्यादा से ज़्यादा उसका लाभ उठा सकते हैं। तो आप में से भी जो जागरूक किसान हैं, प्रगतिशील किसान हैं, उसमें यहाँ पर लाने ले जाने की सारी व्यवस्था हम लोग कर देंगे। आपको जयपुर चलना है, 3 दिन वहाँ पर प्रमुख अच्छे जो दिमाग रखते हैं इस मामले में और ज़्यादा रुचि रखते हैं वो ज़रूर वहाँ पर पहुँचे। दूसरा, किसानों से संबंधित माननीय मुख्यमंत्री भजन लाल जी शर्मा ने अनेक योजनाएं आपको दी है। अभी बताया आपके जो आपके केसीसी के अंदर किसानों को जो मिलता है 2 लाख जो 2.5-3 लाख, उसमें आपको 50,000 पशुओं के लिए, अपने दुधारू पशु खरीदने के लिए भी अतिरिक्त देने का फैसला माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया है। तो वो अतिरिक्त मिल जाएगा, 3 की जगह 3.5 मिल जाएगा। और वो अगर समय पर आप पेमेंट जमा कराते हो तो आपको 4% ब्याज ही लगेगा, यानी कि साल का 100 रुपये का 4 रुपये। तो आप इसका फ़ायदा भी उठा सकते हैं।
अनेक ऐसी योजनाएं हैं जो अभी तारबंदी वाला बताया ना, पशु हमारी फसलों को नहीं खराब करे, तारबंदी। फिर वहाँ उनको पानी पिलाने के लिए आपके फव्वारा और स्प्रिंकलर सिस्टम के लिए, पाइपों के लिए सब्सिडी भी देते हैं किसानों के लिए। अनेक प्रकार की ऐसी योजनाएं हैं। और आपके यहाँ पर दिन में बिजली मिले, रात, क्योंकि सर्दी के अंदर किसानों को बहुत तकलीफ होती है रात को बिजली के लिए। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये वादा किया है कि 2027 तक हम लोग किसानों को कृषि कार्य के लिए दिन में बिजली उपलब्ध करवाएंगे। ये भी बहुत बड़ी। अभी माननीय प्रधानमंत्री जी का एक स्वप्न, ऐसा स्वप्न वो चाहते हैं कि हमारा भारत जब 100 वर्ष हमारी आज़ादी के हो तो विकसित भारत हो, दुनिया के अंदर विकासशील के मार्ग से निकल करके विकसित हो जाए। इस बात के लिए आप लोग किस प्रकार से कहां पर क्या कर सकते हो। और इसी संदर्भ में ये विभिन्न प्रकार की ग्राम सभाएं हो रही है, इसके अंदर आपके योजनाएं बनी हैं। 2035 तक क्या क्या यहाँ पर होना चाहिए वो आपके माध्यम से ही होगा। ये आप जितना भी काम चाहो काम करवा सकते हो। अब वो एक खड्डा खोदना वो छोड़ दिया, आप पक्के काम करवाइए, अच्छे काम कराइए, रोड बनाइए, जो कुछ भी आपको मिलने वाला। तो ये 35 तरह के अलग और फिर 47 दो तरह की योजनाएं आपके इसके माध्यम से ग्राम सभाओं के माध्यम से आपको योजना बनाने के लिए भेजा गया है। अनेक ऐसी योजनाएं आपको बिजली गुणवत्तापूर्ण मिले। पिछले पूर्व के शासन में 5 साल तक एक जीएसएस नहीं बना, हमने 2, एक तो आपके घंटियाली क्षेत्र में 132 का जीएसएस जो, ताकि आपको गुणवत्तापूर्ण मिल सके, उसका ठेका भी हो गया जल्दी होने वाला। और इस बार तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने बड़ी मेहरबानी की कि वहाँ पर राणेरी साइड में बिजली की सुचारू व्यवस्था, अच्छी गुणवत्तापूर्ण मिलने में समस्या थी। तो एक तो माननीय मुख्यमंत्री जी के क्षेत्र में 132 का घोषणा हुई और एक पूरे राजस्थान में फलोदी के लिए घोषणा हुई। इसके लिए मैं आपको बधाई देता हूँ। आप 2 सालों के अंदर 2 132 के बन रहे और आपके 7 जीएसएस शुरू करवा दिए, चालू कर रहा। आज इसमें आपका ये बांसवाड़ा नगर का जीएसएस भी शामिल है। आपके सामने यहाँ पर क्या परिस्थिति थी, यहाँ पर भी हुआ। अब ये 132 का बन रहा है। और इंफ्रास्ट्रक्चर की दृष्टि से हम धार्मिक पर्यटक को ज़्यादा बढ़ावा देने के लिए लोग श्रद्धालु जब धार्मिक स्थल पर आते हैं तो सही ढंग से आ सके। जयपुर से सीधा जांबा, जहाँ पर गुरु जम्बेश्वर भगवान की जो कर्मस्थली है, वहाँ पर जाने के लिए डबल रोड है। वहाँ से बीकानेर जाने के लिए डबल रोड, अभी से 25 करोड़ रुपए सैंक्शन हुए आपके। और वहाँ से फलोदी जाने के लिए डबल रोड। ये जो डबल रोड नागौर से लेकर के जो फलोदी तक, इधर आपके फलोदी से लेकर के भेड़ू डाडरवाड़ा, आपके भेड़ू तक भी हमने रोड बना रहे हैं, यानी भेड़ू डाडरवाड़ा तक डबल रोड। और उसके बाद में राणेरी में देख लो, कहीं पर देख लो। और एक बहुत बड़ी घोषणा हुई आपके क्षेत्र में 213 किलोमीटर एमडीआर रोड घोषित हुई है। वो 24 फुट की रोड बनेगी। पूरे आपके विधानसभा क्षेत्र में इसका लाभ मिलेगा। ये और आपके यहाँ पर कभी आपने सोचा था कि बियासर और बोजासर डबल रोड से जुड़ेगा? डबल रोड से जुड़ गया। और इसी प्रकार से अनेक ऐसी योजनाएं हैं जो आपको सीधा नाचना तक, आपके जो किसान यहाँ जिनके आपके वहाँ पर मुरबे है, वहाँ पर आप नाचना तक डबल रोड से जाओगे। इधर आप चिन्नू तक आप डबल रोड से मदासर जाओगे, यानी कि इतनी रोड है। और यहाँ से रणजीतपुरा आपके बाप से जाओगे रणजीतपुरा और ठेठ पूरे पंजाब तक आपको डबल रोड से, यानी इंफ्रास्ट्रक्चर। और दूसरी बात, आपके जामनगर से लेकर के अमृतसर तक जो भारतमाला ये सड़क है। अब कुछ लोग
जाते हैं सांचौर। उनको पूछते हैं कितने घंटे में आए, कैसे हम यहाँ से सांचौर आगे 2.5 घंटे में। और वहाँ पर जाकर के मोदी ने कुछ नहीं किया ऐसा, और वहाँ पर भाषण देते हैं उसी सड़क पर जाकर के, और वहाँ पर बोलते हैं भाषण देते हैं मोदी ने कुछ किया नहीं। तो आप 2.5 घंटे में सांचौर कैसे पहुँच गए मेरे भाई? आप 3 घंटे में वहाँ पर अमृतसर कैसे पहुँच गए मेरे भैया? तो इस तरह के मतलब आपने कभी अंदाजा नहीं लगा। अब और एक और बड़ी योजना आपके डीपीआर बन गई है। बस आप फड़ौदी से लेकर के सीधा जयपुर तक 345 किलोमीटर 345 किलोमीटर डबल रोड आपके, डबल ही नहीं, 4 लेन होगी, 4 लेन रोड। आप सरपट जाओगे और 3-3.5 घंटा में तो आप जयपुर पहुंच जाओगे। आप हमारे किसान की, और ये जब बन गए तो आपकी जो उपज है वो मंडी तक जल्दी पहुंच सके, ये सारा लाभ आपको मिलने वाला है। तो अनेक ऐसी योजना, मैं ज़्यादा समय नहीं लेना चाहता। भाई साहब हमारे प्रदेश के उपाध्यक्ष भी है और विशेष जिम्मेवारी मिल रखी है माननीय बिहारी जी को, और समाज में युवा नेतृत्व को, हमारा युवा नेतृत्व है आने वाले समय में ये बहुत बड़ा चेहरा बनने वाला, समाज के अंदर में भी और इस क्षेत्र के अंदर भी। इनको भी बोलना है। माननीय हमारे मंत्री जी और मेरे गुरु अरुण जी भाई साहब का भी उद्बोधन होना है, तो मैं मास्टर होने के नाते, क्योंकि मैं लंबा बोलने की आदत रह गई, 45 मिनट का मेरा पीरियड होता है, तो उसको थोड़ा विराम दे करके अपने वाणी को विराम देता हूँ। एक बार पुनः स्वागत और अभिनंदन सभी मेहमानों का, बहुत बहुत सुंदर महाराज से लेकर के इमीलाल जी से लेकर के DO साहब से लेकर के जितने भी गौरव है, ये सौरभ है भाई साहब, अभी शादी तय हो गई इसकी। ये युवा मोर्चे का है सौरभ बोरा, क्या आपके ठीक पीछे युवा मोर्चे का हमारे मंडल अध्यक्ष भी है। एक बार पुनः आपका आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की।